हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सर्कल। बच्चों को बहुत हार्ड लगता है चैप्टर, फिर ये बहुत ही आसान है, थोड़ा हट जाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा समझने वाला है। अगर हम 2-4 चीजें शुरू में ही समझ लेंगे तो चैप्टर हमें बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे सिंपल से चलते हैं। सर्कल क्या होता है? कोई भी गोला किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई भी रेडियस लेके जो कर्व खींचते हैं और कंप्लीट सर्कल बनता है। किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई रेडियस ली और रेडियस को एक कंप्लीट कर्व बनाया तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, सर्कल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये चीज जिसे हम कहते हैं रेडियाई, और कहते हैं रेडियस इक्वल टू आर। ठीक है, उसके बाद कोई भी सेंटर से लेके सर्कल को टच करने वाली जो लेंथ होती है हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, उसके बाद सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाली जो सेंटर को टच करके जाती है और सेंटर को इंटरसेक्ट करके जाती है उसे कहते हैं डायमीटर। ये हो गया ए, ये छोटी हम लिख देते हैं बी सी। ठीक है बच्चों, सिंपल। उसके बाद सेम यही चीज एक छोटी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हैं उसे कहते हैं कोड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब ये जो कोड होती है यही डायमीटर है। ठीक है बच्चों, सर्कल के दो पॉइंट को टच करके जो भी लाइन खींचते हैं हम क्या कहते हैं? कोड। तो ये हो गई कोड। ये वाली लाइन में एक कोड है, ये वाली लाइन में कोड है। ठीक है, तो हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कोड। ये सबसे बड़ा जो कोड होती है, सबसे बड़ी जो क्या होती है? कोड होती है, बिगेस्ट कोड। बिगेस्ट कोड होती है जो, वही हमारा क्या होता है? डाया। ठीक है, डायमीटर हम डी कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी छोटी चीज हमें ऐसे पता है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन हाफ। ये कुछ सिंपल सिंपल चीजें जो हमें पहले से पता होती है कि कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। ठीक है, अब सर्कल में बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पढ़नी होती है इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में हमें लेंथ्स के बारे में डिवाइड करते हैं कि लेंथ्स कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज और पता होगी, सर्कल का एक कंप्लीट एंगल होता है। टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये होता है क्या। ठीक है, उसके लिए हम 2-3 प्रॉपर्टीज याद करते हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो आपको हर क्वेश्चन करने में बहुत आसान है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ ही पढ़ लें, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज की हो, सेकंड में लगे, थर्ड में लगे, कहीं पे भी लगे। उससे फायदा ये होगा जब हम वहाँ पढ़ने जाएंगे तो हमें पता रहेगा हमें प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी। ठीक है, एक ही बार में अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी की डिटेल बात करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो हमें ये क्या कहती है? लेट्स सपोज कोई हम सर्कल लेंगे। ठीक है, हमने क्या ले लिया? कोई भी एक सर्कल ले लिया। ये रहा सेंटर, ये रेडियस आर और ये रेडियस आर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जो टच करती है वो हमारी कोड ए बी। डन बच्चों। अब वो क्या कहता है, अगर सेम कोड होगी तो वो यहाँ पे जो एंगल करेगी वो भी सेम ही करेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एक कोड बना दिया ऐसे करके ये, और हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये भी मेरी रेडियस, ये भी मेरी रेडियस, ये ए है तो मैंने लिख दिया ए डैश, ये बी है तो मैंने लिख दिया बी डैश। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग बाय सीधी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इक्वल होता है। ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर, रेडियस इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? अगर दो ट्रायंगल लेके हम प्रूफ भी करना चाहिए तो क्या कहते हो? तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश। ठीक है, वही ट्रायंगल की सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी की प्रूफ से करें तो हम क्या लिखेंगे? ए से लेके ओ, ए से लेके ओ इक्वल टू ओ से लेके ए डैश, सेम बी से लेके ओ इक्वल टू ओ से लेके बी डैश। ये भी क्या है? रेडियाई, ये भी क्या है? रेडियाई। और फिर हमारा एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। और बाई सी बी हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, हम लिख देंगे वही लेंथ, तो बाई सी बी हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ए बी इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, इसे बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई भी है सर्कल, एक सर्कल है, उसके सर्कल के अंदर उसने दो कोड दे रखे वो सेम है, या उनके बीच में जो वो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो सेम दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली कोड भी आ जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है,
ये एक सर्कल के अंदर ले लिया। अगर हम दो अलग अलग सर्कल भी ले लें, मैंने यहाँ पे एक छोटा सर्कल बनाया और एक यहाँ दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है बच्चों। अब हमने कहा हमारे पास दो सर्कल है और दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है वो सेम ही है, यानी कि जो रेडियस इस वाले सर्कल की है वही रेडियस इस वाले सर्कल की है, ठीक है। तो ये है ओ ए बी, ए डैश ओ बी डैश। अगर ये आर है तो ये भी आर, ये आर, ये भी आर, दोनों से कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो उसने पूछा है इफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो हम ऑटोमेटिकली क्या लिखते हैं, ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, ये वाले एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा 1 लिखूं, ये थीटा 2 लिखूं, तो बाय यही चीज आपको पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। सेम क्या हो जाएगा, ये साइड बराबर इसके, ये वाली साइड बराबर इसके, ये वाली साइड बराबर इसके, हम क्या लिख देंगे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ये बार बार प्रूफ नहीं करना, आपको याद रखना है। अगर सेम कोड होती है, वो जो भी एंगल बनाएंगी, रेडियस अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो जो भी एंगल यहाँ बनाएंगे वही एंगल यहाँ बनेगा। और अगर वो एंगल सेम होता है तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सॉरी कोड भी अपने आप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी और हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मान लो एक सर्कल है और वहाँ पे कोई भी कोड है और ये है सेंटर, ठीक है। अगर इस सेंटर से इस कोड पर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ठीक है, इस सेंटर से इस कोड पे कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा जिसका एंगल 90 डिग्री होगा, तो अगर लिखते ए बी ओ और ये सी, तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू सी बी। ये करने का जाएंगे बराबर, रूल वही है, आप यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से लाइन खींचो, ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, रेडियस बराबर रेडियस, हाइपोटेन्यूज की इक्वल 90 90, और ये साइड कॉमन और बाइसेप्सिटी ये बराबर इसकी। आप डायरेक्ट भी याद रखोगे तो याद रहेगा। अगर सेंटर से कोई भी 90 डिग्री किसी भी कोड में पड़ेगा तो कोड को बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरी ये है मेरी सेकंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ आपको, जो थोड़ा थोड़ा याद रहे वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, इसके लिए लिख देते हैं हम when OC परपेंडिकुलर टू AB, इसे याद रखना है, ठीक है। जब ये हो तब जाके क्या होगा, देन इट्स ये हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, हमने कोई भी सर्कल बनाया, ठीक है, उस सर्कल पे हमने एक कोड खींची, ये है मेरा सेंटर, ये रहा ऐसे, और ये क्या है मेरा ऐसे, डन। ये है मेरे कोड ए बी, ये सेंटर हो गया और ये हो गया मेरा सी। रूल क्या कहता है, अगर आप से निकालोगे तो भी आ जाएगा, नहीं निकालोगे तो जरूर नहीं। अगर यहाँ एंगल मेरा क्या है थीटा, यहाँ एंगल मेरा हो जाएगा थीटा बाय, ठीक है। कोई भी कोड जो भी एंगल सेंटर पे सब्सटेंड करेगी उसका आधा सब्सटेंड करेगी सर्कल पे, ठीक है, मेजर सेगमेंट पे, ठीक है, याद रहेगा मेजर 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 वाले एरिया पे, ठीक है। कोई भी कोड जो भी एंगल पे सेंटर डालेगी उसका आधा डाल देगी वो मेजर के सेगमेंट पे, ठीक है बच्चों, इतना याद रहेगा तुम्हें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इसके हम सिंपल करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सेम उसमें एक कोड खींचेंगे, और इसका रूल क्या कहता है, इस कोड से बना हुआ जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल इस सर्कल पे बनाएगी वो हमेशा क्या होगा, सेम। अगर मैं लिख दूं ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। क्यों, क्योंकि इसके सर्कल फ्रंट पे बन रहे हैं, कोड कोई भी एंगल बनाएंगे सर्कल के सर्कल फ्रंट पे हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। प्रूफ करने हैं तो आप प्रूफ कर सकते हो, बस कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप अगर ये चीजें याद रखोगे तो आपकी एक्सरसाइज जल्दी 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 क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद एक लास्ट होती है, तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे हम चैप्टर करेंगे धीरे धीरे, तब बता देंगे, उनका काम आएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। एक और जो हमें याद रखनी है वो होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए। साइक्लिक के लिए, साइक्लिक क्या होता है, अगर मान लो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के अंदर कोई भी एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होगा अगर उसके आमने सामने वाले एंगल, मतलब ये वाला एंगल प्लस अगर ये ले लो थीटा 1 और ये ले लो थीटा 2, तो हम लिख सकते हैं इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी इफ थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ही ये क्या होगा, साइक्लिक,
ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। और ये आपको याद रखनी है, 4-5 चीजें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, ये आपको धीरे धीरे याद रखनी है। अगर आप इन चीजों को याद कर लोगे तो आपको सर्कल का चैप्टर बहुत ही बच्चों आसान हो जाएगा। और एक बार सर्कल आपको समझ में आ गया तो 9th क्लास का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इससे ज्यादा समझने वाला हो, ठीक है। बाकी नाम ने सामने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ट्रायंगल भी पढ़ा है, उसमें से ही हम ये छोटी छोटी चीजें निकाल के लाए, ठीक है। ओके बच्चों।